कहाँ पे? सर इधर। एक मिनट। मुझे लगता है पेंट करते करते मर गया। इसकी पेंटिंग तो अमर हो गई। अब जरा इस तरफ आएंगे। पेंटिंग में जितने स्ट्रोक्स हैं एकदम क्लीन है। ये देख रहे हैं, ये आखिरी वाला अजीब सा है। मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी स्ट्रोक था। सर सर बॉडी पे कोई घाव का निशान तो नहीं है? सर जहर भी नहीं दिया गया, क्लीन है। क्लीन है तो फिर मरा कैसे है? अच्छे से जगह चेक करते हैं। खून हुआ है तो छींटे भी उड़े ही होंगे। सर फोन मिला है, शायद रंजीत का। लॉक्ड है। लास्ट कॉल किसी स्नेहा नाम की लड़की को किया है इसने। स्नेहा? ये कप पे लिपस्टिक का निशान है। तब यहाँ पे कोई लड़की आई थी। ये स्नेहा या फिर उसकी वाइफ मालिनी भी हो सकती है। सर ये डायरी और ये फोटोग्राफ ये बॉक्स में मिला। ये लड़की की फोटो तो ये तो वही है ना जिसकी पेंटिंग बना रहा है। हाँ सर एकदम डिट्टो है। कॉफी मग पे लिपस्टिक का निशान, फोन पे आखिरी कॉल स्नेहा को, और फिर ये डायरी और ये लड़की की फोटो। इस लड़की का रंजीत के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। कहीं यही स्नेहा तो नहीं? चलो जरा इसकी पत्नी मालिनी से बात करते हैं। मैं नहीं जानती ये कौन। हाँ मैं आई थी यहाँ, हमारी एनिवर्सरी थी, पर रंजीत एज यूजुअल अपनी पेंटिंग में बिजी थे। हम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ और उन्हें अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं चली गई। आप चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई? मैंने सोचा कि इट्स अ स्पेशल डे, मूड खराब ना करे, एटलीस्ट एनिवर्सरी के दिन साथ टाइम स्पेंड करे, बस इसीलिए आई थी सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो रंजीत was already gone। हाँ साहब, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी अंदर से। सर और मैडम दोनों का दिमाग गर्म था। ये रंजीत सर का शायद किसी लड़की के साथ चक्कर था और इसीलिए मैडम बार बार धमकी देके बोल रही थी उसे भूल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जान से मारने की भी धमकी दी थी क्या? धमकी मतलब साहब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है साहब। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मेम साहब ने ही साहब को मारा है? वो क्या है साहब, मैडम गुस्से से यहाँ से गई थी। थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसके ठीक थोड़ी देर बाद ना मैंने सर की चीखने की आवाज सुनी। मैं भागता हुआ अंदर गया और मैंने देखा सर नीचे पड़े हुए थे, तो मैडम उनके पास खड़ी थी। साहब साहब ये क्या किया आपने मेम साहब, ये क्या किया? इसलिए मुझे लगता है कि मैडम ने सर को मारा होगा। इस लड़की को पहचानते हो तुम? नहीं साहब। किसी स्नेहा नाम की लड़की का सुना है नाम?
वो रंजीत सर की स्टूडेंट थी। रंजीत सर को अकेले काम करना पसंद था, लेकिन वो यहाँ आती थी और देर रात तक रुककर उनके साथ काम करने के लिए रुकती थी। खून होने से पहले कोई और भी आया था यहाँ उनसे मिलने? मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया था। हाँ मतलब बीच में आधा घंटा मैं खाना खाने के लिए गया था साहब, अगर उसके बीच में कोई आया हो तो। मालिनी तो सीधे रंजीत के कमरे में चली गई। हाँ सर, और काफी गुस्से में थी। जरा फॉरवर्ड कर। ये लड़की कौन है? मालूम नहीं साहब। ये उसी वक्त आई होगी जब हमारे वॉचमैन साहब थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए थे, है ना? शायद साहब। सर इसकी रेड हील्स और कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। वॉचमैन जब अंदर गया था उसके पहले मालिनी कितनी देर थी? सर करीब 10 मिनट। और वो जो लड़की जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो कितनी देर अंदर थी? सर वो 15 मिनट अंदर थी सर। 10-15 मिनट तो बहुत होता है किसी की जान लेने के लिए। दोनों के पास काफी वक्त था। पंकज, उस रेड सैंडल वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? सर रंजीत की आर्ट गैलरी के पास इंक्वायरी की, मगर किसी ने उस लड़की को नहीं देखा सर। या कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उससे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कौन है, कहाँ मिलेगी, क्या करने आई थी वहां पे? आई एम श्योर उस लड़की ने कुछ गड़बड़ की है। वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है कि उस रेड सैंडल वाली लड़की ने ही रंजीत का खून किया होगा? अरे यार, किसी के घर में कोई मुंह ढक के अच्छे इरादे से तो नहीं घुसेगा ना। इरादे तो मालिनी के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस वॉचमैन ने बोला ना कि मालिनी और रंजीत काफी देर तक अंदर झगड़ रहे थे। जब इतनी देर तक वो अंदर थी रंजीत के साथ तो कुछ भी कर सकती थी वो। हाँ हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही रहते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई खून कर देगा। उसका हस्बैंड मरा है यार, थोड़ी तो सिंपैथी दिखाओ। मेरी ड्यूटी सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं है, केस सॉल्व करने की है। और वैसे भी तुम क्या किसी को जज कर रहे हो? हाँ? तुम्हें तो खुद अपने होने या ना होने का होश नहीं रहता। क्या बोले? हैं? क्या बात कर रहे हो? प्रोफेशनल बातों को मेरी पर्सनल चीजों से अलग रखो, समझे? मैं भी तुम्हें यही समझा। What's happening, guys? क्या हो रहा है? आप दोनों अपने ईगोस को इस ब्यूरो के बाहर रखकर आया करो, या सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी की बात होगी? सर मैं भी अभिजीत को यही समझाने की कोशिश। आप दोनों अगर ऐसे एक दूसरे पर उंगली उठाते रहोगे तो ये केस कभी नहीं सॉल्व होने वाला। मैं आपको दूसरा केस देता हूं। मैं और अभिजीत ये केस देख लेंगे। मगर सर वो That's an order. यस सर। स्नेहा, ये इस फोटो में आप ही है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैं हूँ? मैडम सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप देंगे। ये बताइए कि कल रात रंजीत से आप मिली या नहीं मिली? नहीं, कल रात मैं सिटी हॉस्पिटल में थी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। आप चाहें तो मैं हॉस्पिटल में कॉल करके पता करवा सकती हूँ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हम लोग पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, कौन मार सकता है रंजीत को? नहीं, मुझे किसी पे डाउट नहीं है, लेकिन मैंने रंजीत को 2-3 बार फोन पे किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना था। मैंने पूछा तो उसने बोला काम का प्रेशर है, बट बात कुछ और थी। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स को कवर करना शुरू कर दिया था और उसने अपने स्टूडियो के सभी लॉक चेंज करवा दिए थे। वो आर्ग्यूमेंट्स जिस दिन हुए थे, डेट्स याद होगी तो लिख दीजिएगा।
सर सर, वो लड़की जिसकी फोटो हमें रंजीत के स्टूडियो में मिली थी उसका पता चल गया है। उसका नाम बीजल है। बीजल रंजीत की स्टूडेंट थी और कुछ टाइम बाद उसने रंजीत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की रिलेशनशिप में चीटिंग करने की। और सर कुछ दिनों बाद उसने वो एफआईआर वापस ले ली थी और अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली चली गई। पंकज पूर्वी, तुम दोनों दिल्ली के लिए निकलो फौरन। सारी इंक्वायरी